नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार द्वारा सुसाइड करने का जो मामला है वो लगातार गहराता जा रहा है, वो लगातार पेचीदा बनता जा रहा है। क्योंकि एक तरफ परिवार के द्वारा पोस्टमार्टम से लेकर अंतिम संस्कार को मना कर देना, तो वहीं दूसरी तरफ आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की पत्नी जो खुद भी आईएएस हैं, अमनीत पी कुमार द्वारा चंडीगढ़ पुलिस में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, एफआईआर दर्ज करवाना और एफआईआर भी चंडीगढ़ पुलिस द्वारा 21 पन्नों की दर्ज करना, वो भी विस्तार से पूरे विवरण के साथ है, अपने आप में ही हरियाणा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ वो तमाम अफसर, चाहे वो आईएएस हो या फिर आईपीएस हो, जिनका नाम फाइनल नोट में सुसाइड करने से पहले आईपीएस वाई पूर्ण कुमार ने छोड़ा, उनके भी पसीने छूट रहे हैं, वो भी फिलहाल फंसे हुए हैं। खैर, मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद सरकार पर दबाव बना, क्योंकि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के परिवार ने साफ इनकार कर दिया कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलता, जब तक दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई नहीं होती, वो ना पोस्टमार्टम करवाएंगे और ना ही अंतिम संस्कार करेंगे। यानी कि अब जो है सरकार पर दबाव बना और सरकार को मजबूरीवश परमिशन लेकर एफआईआर दर्ज करवानी ही पड़ी उन लोगों के खिलाफ, उन अफसरों के खिलाफ जिनका नाम फाइनल नोट में था। चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा देर रात एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन इस एफआईआर में एक कमी छूट गई और उस कमी को उजागर करने का काम आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की आईएएस पत्नी ने किया है। उन्होंने इस एफआईआर पर ऐतराज जताया, क्योंकि एफआईआर फाइनल नोट का हवाला देकर सुसाइड नोट को आधार बनाकर दर्ज की गई, इसलिए उस एफआईआर के अंदर तमाम उन अफसरों का नाम नहीं लिखा गया जिनका नाम सुसाइड नोट में था। क्योंकि जिस कॉलम में अफसरों का नाम लिखा जाना चाहिए था, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी है, जिनके खिलाफ शिकायत दी गई है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, जबकि चंडीगढ़ पुलिस ने उस कॉलम के अंदर नाम लिखने की बजाय यह लिखा कि नेम एज पर फाइनल नोट, यानी कि फाइनल नोट में जो नाम लिखे गए हैं वो सब ये लिखा, लेकिन नाम किसी भी अफसर का नहीं लिखा गया, जिस पर ऐतराज जो है अब आईएएस अमनीत पी कुमार ने जताया है। और उन्होंने कहा है कि जो लोग दोषी हैं, जिनके खिलाफ शिकायत दी गई है और जिनका नाम सुसाइड नोट में उनके पति ने छोड़ा है, लिखा है, उनके ऊपर ठोस कार्रवाई करने के लिए सबसे पहले एफआईआर में बाकायदा विस्तार से जो उनके नाम लिखे जाने चाहिए, अच्छे से उनके नाम अंकित किए जाने चाहिए कि एफआईआर जो है किन किन अधिकारियों के खिलाफ, किन किन अफसरों के खिलाफ दर्ज की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ एफआईआर के अंदर इन अफसरों के ऊपर जो धाराएं लगाई गई है, उस पर भी आईएएस अमनीत पी कुमार ने ऐतराज जताया है और ऐतराज जताते हुए कहा है कि एससी एसटी एक्ट जो लगाया गया है और उसके अंदर जो धाराएं लगाई गई हैं वो काफी कमजोर धाराएं हैं, इसके बजाय मजबूत धाराएं लगाई जानी चाहिए थे। ये भी एक कमी जो है बताने का काम आईएएस अमनीत पी कुमार ने किया है और उन्होंने हवाला भी दिया है, उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि कौन सी एससी एसटी एक्ट की धारा इस एफआईआर में जोड़ी जानी चाहिए थी, लिखी जानी चाहिए थी। हालांकि अब जो है यह मामला पेचीदा हो चुका है, यह मामला हरियाणा सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि हरियाणा सरकार, जिसके ऊपर पहले ही ये आरोप लग रहे थे कि हरियाणा में कानून व्यवस्था ना के बराबर बची है, हरियाणा में अपराध और अपराधी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन, पुलिस महकमा, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ अब पुलिस और कानून महकमे को संभालने वाले अफसर ने ही सुसाइड कर लिया और सुसाइड के पीछे कारण बताया भेदभावपूर्ण तरीका, सार्वजनिक रूप से अपमान करना, जातिगत गालियां देना और उनके साथ जो भी अब तक अन्याय हुआ, तमाम चीजें जो है कारण बताई गई। लेकिन जो है इस मामले में अब भी कहीं ना कहीं ढिलाई देखने को मिल रही है, ऐसा आईएएस अमनीत पी कुमार का मानना है। हालांकि अब जो है इस मामले के अंदर बड़ी अपडेट यह है कि एफआईआर जो दर्ज की गई चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा, उसमें किसी अफसर का नाम नहीं लिखा गया, बल्कि फाइनल नोट का हवाला दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले को हैंडल करने के लिए हरियाणा सरकार प्रयास जरूर कर रही है, इस मामले को संभालने के लिए और आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के परिवार को मनाने के लिए मंत्री कृष्ण लाल पंवार की ड्यूटी लगाई गई। उन्होंने 2 बार परिवार से मुलाकात भी की, लेकिन आईपीएस की पत्नी आईएएस अमनीत ने मना कर दिया पोस्टमार्टम से और अंतिम संस्कार से, यह कहते हुए कि जब तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं होगा
जब तक कि उनके पति को न्याय नहीं मिल जाता और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उनको पकड़ा नहीं जाता है, उनको जो है उनकी छुट्टी नहीं की जाती है। आपको बता दें कि फिलहाल ये चर्चाएं चल रही हैं और सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल रही है कि डीजीपी को हटाने की पूरी तैयारी चल रही है, यानी कि डीजीपी की बहुत जल्द छुट्टी की जा सकती है। और हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी हरियाणा पुलिस के डीजीपी के ऊपर ही एफआईआर दर्ज की गई हो, वो भी आपराधिक मामले में। तो कहीं ना कहीं ये हरियाणा के इतिहास में लिखा जाएगा कि कोई डीजीपी ऐसा भी था जिसके ऊपर पद पर रहते हुए भी एफआईआर दर्ज हुई है। खैर, अकेले डीजीपी इस मामले में जुड़े हुए नहीं है, बल्कि अन्य और भी कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम जोड़े गए हैं और उनके भी फिलहाल पसीने छूट रहे हैं। और मुख्य रूप से बात की जाए रोहतक एसपी की, उनका नाम सबसे ज्यादा डीजीपी के साथ जोड़ा जा रहा है। डीजीपी और रोहतक एसपी पर ही गंभीर आरोप बार बार आईएएस अमनीत के द्वारा लगाए जा रहे हैं और उनके नाम को लेकर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि मुख्य जो है ये काम करने वाले, मुख्य दबाव बनाने वाले और उनके पति को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले यही लोग हैं। इन्होंने साजिश के तहत उनके पति पर एफआईआर दर्ज की, ये आईएएस अमनीत का कहना है। ऐसे में अब देखने वाली बात रहेगी कि जो एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके ऊपर एक दो जगह पर जो कमियां आईएएस अमनीत को लगी, उन्होंने ऐतराज जताया है और वहां पर क्या किया जाना चाहिए था उसका भी हवाला दिया है। तो क्या इस मामले में और भी ठोस जो है एफआईआर दर्ज की जाएगी या फिर इसी एफआईआर को आधार बनाकर आगे कार्रवाई होगी और आगे कार्रवाई आखिर होने क्या वाली है? जो अफसर इस मामले में बार बार जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं, दोषी बताए जा रहे हैं, जिनका नाम सुसाइड नोट में भी आईपीएस वाई पूर्ण कुमार ने लिखा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि पहली बार हरियाणा में इतनी बड़ी संख्या में बड़े अफसरों के ऊपर जो हरियाणा कैडर में बड़े बड़े पदों पर तैनात हैं, कोई एफआईआर दर्ज हुई है, उनके ऊपर इस तरीके से कोई गंभीर आरोप लगे हैं और उन आरोपों के अंदर उनके पसीने छूट रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है अफसर लॉबी में फिलहाल भूचाल मचा हुआ है इस एफआईआर के कारण, इस पूरे प्रकरण के चलते। अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ इस मामले में आगे होता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।